नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अकोला जिला अंतर्गत मुर्तियापुर तहसील के माना में रहने वाले रामेश्वर इंगोले के घर में खुदाई काम जारी रहने के दौरान जैन समाज के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ महाराज की पाषाण प्रतिमा बरामद हुई है, जिसे बाहर निकालकर आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण की जा रही है। रामेश्वर इंगोले के घर में इससे पहले भी वर्ष 1986 के दौरान घर की खुदाई करते समय 3 हिंदू देवी देवताओं की पुरातन मूर्तियां बरामद हुई थी, जिन्हें गांव के राम मंदिर में स्थापित किया गया था। लेकिन बाद में इन मूर्तियों को अदालत के आदेश पर नागपुर के संग्रहालय में रखा गया, क्योंकि इन मूर्तियों की वजह से गाँव में 2 समाजों के बीच हिंसा हुई थी। ऐसे में रामेश्वर इंगोले को उसी स्थान पर 5-6 वर्ष पहले खुदाई करते समय एक और मूर्ति मिली, तो उन्होंने इसकी जानकारी किसी को नहीं दी और मूर्ति को वहीं पर दबे रहने दिया। लेकिन आज इसकी जानकारी सामने आने पर क्षेत्र के विधायक हरीश पिंपले व माना पुलिस स्टेशन के थानेदार कैलाश भगत की अगुवाई में दोबारा खुदाई की गई और जैन समाज के 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ महाराज की पाषाण प्रतिमा को बरामद किया गया। आम्ही पोस्टिंग करत असताना स्थानिक आमदार देशमुख तुमचे आणि काही जैन धर्मीय लोक आले आणि त्यांनी सांगितलं की त्यांना अशी माहिती मिळाली आहे की या ठिकाणी जो एक वस्ती आहे या ठिकाणी त्यांच्या काही स्तोत्र आपल्या भगवान महावीर यांच्या सदृश काही मूर्ती या ठिकाणी मिळालेल्या आहेत। हे माना पूर्वीचं हे मणिपूर हे बब्रुवानाची मूर्ती आहे। गाव होतं बब्रुवानाचं हे गाव राज्य होतं। घटस्फोटचा मुलगा बब्रुवान त्यांनी हे राज्य पलटी केलं होतं। म्हणून आजपर्यंत या माण्यामध्ये ज्या वेळेस घराचे पहिया खणल्या गेले, वीर खणल्या गेले किंवा गड्डा केल्या गेले, तेव्हा इथं मूर्त्या असो, भांडे असो, इतरही काही वस्तू असतील मौल्यवान, तर ते उलट्या स्वरूपाचं सापडते। कल रात से आज सुबह तक समूचे शहर में इस बात को लेकर अच्छी खासी चर्चा चल रही थी कि राजकमल चौक के ऊपर से होकर गुजरने वाले फ्लाईओवर में दरार आ गई है। साथ ही यहां तक कहा जा रहा था कि इस फ्लाईओवर के काम में भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यह फ्लाईओवर कभी भी गिर सकता है, लेकिन ऐसी तमाम चर्चाओं व अफवाहों पर आज दोपहर उस समय विराम लग गया जब फ्लाईओवर का निर्माण करने के साथ ही इसकी देखरेख का जिम्मा रहने वाले सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के स्थापत्य विशेषज्ञों व अधिकारियों ने इस फ्लाईओवर का मुआयना करते हुए इसे उपयोग में लाए जाने हेतु पूरी तरह से फिट बताया। साथ ही यह भी कहा कि फ्लाईओवर में कोई दरार नहीं पड़ी है, बल्कि जिसे दरार समझा जा रहा है वह फ्लाईओवर के 2 स्लॉट या सेगमेंट के बीच जानबूझकर छोड़ी जाने वाली जगह है, जिसे लिक्विड रबर की पैकिंग से भरा जाता है। इस पैकिंग की कालावधि 12 वर्ष की होती है। चूंकि इस फ्लाईओवर का निर्माण हुए करीब 14 से 15 वर्ष का समय बीत चुका है, ऐसे में उक्त रबर पैकिंग पूरी तरह खराब होकर उखड़ गई, जिसकी वजह से सड़क के बीच गैप दिखाई दे रही है। अतः इसे लेकर बिल्कुल भी डरना या घबराना नहीं चाहिए। हमारा जो स्ट्रक्चरल एक्सपेंशन जॉइंट है, ये एक्सपेंशन जॉइंट में बहुत बड़ा गैप आ गया है और ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है। तो हमने क्या करना चाहिए? तो मैंने सबसे पहले हमको ये बताया कि अगर वो रियल में एक्सपेंशन ज़्यादा हो गया है तो आपको सबसे पहले ट्रैफिक बंद करना पड़ेगी। और एक्स्ट्रा एक्सपेंशन अगर कभी हुआ है तो उसके 2 या 3 रीज़न रहते हैं। पहला रीज़न ये है कि उसका बेरिंग फेल हो गया होगा। दूसरा रीज़न ये है कि उसके नीचे जो पेडेस्टल है उसमें क्रैक आ गया होगा। तीसरा वो पियर कैप में क्रैक आ गया होगा। तो अगर ऐसा फेलियर अगर होता है तो वो केस में सबसे पहले हमको ट्रैफिक बंद करनी पड़ती है। ट्रैफिक बंद करने के बाद अब जैसा आज मैं आया तो मैंने नीचे से देखा तो मुझे पियर कैप में कोई क्रैक्स नहीं दिखाई दिए, पेडेस्टल में क्रैक नहीं दिखाई दिए। फिर दूसरा बचता है लास्ट चांस की बेरिंग। तो बेरिंग भी ये लोगों ने देखा है तो बेरिंग अच्छा है। अभी मैं नीचे सीढ़ियों से बेरिंग का भी एक्सपेंशन वो कर लूँगा इंस्पेक्शन। बीती रात राजकमल के ऊपर से गुजरने वाले फ्लाईओवर की सड़क पर गैप दिखाई देने से संबंधित खबर मिलते ही आज सुबह सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग के अधीक्षक अभियंता चंद्रकांत म्हात्रे ने स्थानीय अधिकारियों के साथ खुद फ्लाईओवर का मुआयना किया। साथ ही इस मुआयने के लिए छत्रपति संभाजी नगर से लोक निर्माण विभाग के स्थापत्य विशेषज्ञ मोहम्मद इकबाल शेख को भी आनंद फानंद में अमरावती बुलाया गया, जिन्होंने अमरावती पहुंचकर फ्लाईओवर पर दरार वाली जगह का मुआयना करने के साथ ही पूरे फ्लाईओवर का बेहद बारीकी के साथ निरीक्षण किया और फ्लाईओवर को आवाजाही के लिए पूरी तरह फिट बताते हुए इसे सुरक्षित भी बताया। हालांकि इस समय यह भी कहा गया कि दरार वाली जगह में लिक्विड रबर की पैकिंग को भरने हेतु करीब 20 से 22 दिन का समय लगेगा, अतः उस समय तक इस फ्लाईओवर को बंद रखना होगा। इसके साथ ही पूरे मामले की जानकारी मिलते ही जिले की सांसद नवनीत राणा भी आज सुबह फ्लाईओवर पर पहुंची और उन्होंने राजकमल चौक के ऊपर फ्लाईओवर पर पड़ी दरार वाली जगह का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने कहा कि इरविन से राजापेट के बीच बनाए गए पुल का निर्माण हुए 15 वर्ष पूरे हो चुके हैं। इस दौरान प्रत्येक 3 साल के अंतराल में पुल की सर्विसिंग यानी देखरेख होनी चाहिए थी। साथ ही एक्सपेंशन जॉइंट का भी 15 साल के भीतर ऑडिट होना चाहिए था। इसे लेकर उन्होंने 6 माह पहले ही संबंधित विभाग को पत्र लिखा था। ऐसे में उनके द्वारा दिए गए पत्र पर संबंधित विभाग ने क्या कार्रवाई की, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। 15 साल में उसको ऑडिट होना चाहिए। 15 साल में ऑडिट नहीं हुआ और ये 6 महीने पहले ही मैंने डिपार्टमेंट को दिया था। हमारी जो शर्मा मैडम है उनके डिपार्टमेंट को पहले ही दिया कि जितने पुल हैं हमारे अमरावती के, शहर के, ग्रामीण के, सभी का
डिपार्टमेंट ने एक बार ऑडिट करना चाहिए, वो ऑडिट नहीं हुआ करके ये चीज़ हुई है ज्वाइनिंग की। तो ज्वाइनिंग के लिए जितना समय लगेगा उनको उसको रिपेयर करने के लिए उतना समय तो हमको देना पड़ेगा। सिर्फ उसके पहले हमको यही ध्यान रखना है कि ब्रिज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ ज्वाइनिंग का प्रॉब्लम। जिला वकील संघ के चुनाव हेतु 2 दिन पहले 29 मार्च को मतदान कराया गया था, जिसके उपरांत 29 मार्च की देर रात ही मतगणना होकर चुनाव के नतीजे घोषित किए गए थे, जिसमें सचिव पद पर उमेश इंगले व उपाध्यक्ष पद पर एनडी राउत निर्वाचित हुए थे। वहीं सचिव पद के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाले वसुसेन देशमुख व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में दूसरे स्थान पर रहने वाली NS तिखले ने चुनावी नतीजों पर आपत्ति जताते हुए कहा कि जिला वकील संघ के चुनाव में कुल 1337 मतदाताओं में से 1211 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ऐसे में उपाध्यक्ष पद के लिए पड़े वोटों में 40 तथा सचिव पद के लिए पड़े वोटों में 14 वोटों का फर्क दिखाई दे रहा है। अतः मतगणना में कहीं कोई गड़बड़ी हुई है, जिसकी वजह से दोबारा मतगणना की जानी चाहिए। जिसकी वजह से मुख्य निर्वाचन निर्णय अधिकारी नंदकिशोर कलंत्री की देखरेख में आज राजेंद्र अग्रवाल, अनिल विश्वकर्मा व महेंद्र तायडे का समावेश रहने वाली 3 सदस्यीय वकीलों की समिति गठित की गई। इस समिति ने सभी पक्षों का युक्तिवाद सुना और इसके बाद दोबारा मतगणना करने अथवा नहीं करने को लेकर विचार विमर्श किया गया। समिति फिलहाल अंतिम निर्णय तक नहीं पहुंच पाई है। वर्ष 2020 से 2021 तक अमरावती जिले में 1506 लोगों की जिंदगियां ली चुकी। कोरोना की बीमारी के चलते आज करीब 1.5 वर्ष के अंतराल पश्चात एक बार फिर कोविड की वजह से एक मरीज की मौत हुई, जो विलासनगर परिसर का रहने वाला था। इस 54 वर्षीय पुरुष की हाईटेक अस्पताल में कोविड संक्रमित रहने की वजह से मौत होने की जानकारी जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय द्वारा दी गई है। इसके साथ ही बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 6 नए कोविड पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। ये सभी 6 मरीज अमरावती मनपा क्षेत्र से ही वास्ता रखते हैं। नागपुर मुंबई दुरंतो ट्रेन अमरावती के दोनों सांसदों अनिल बोंडे व नवनीत राणा के प्रयासों से बडनेरा में रुका करेगी। बडनेरा स्टॉपेज दिए जाने के चलते कल 1 अप्रैल से इस ट्रेन का आना जाना होगा। ऐसे में 31 मार्च की शाम से दुरंतो का आरक्षण उपलब्ध होने की जानकारी महानगर यात्री संघ के अध्यक्ष अनिल तडेजा द्वारा दी गई है। वित्त वर्ष के अंतिम दिन प्रॉपर्टी मार्केट को राहत देते हुए राज्य सरकार ने रेडी रेकनर दरों को यथावत रखने का निर्णय लिया है। उप सचिव सत्यनारायण बजाज के हस्ताक्षर युक्त आदेश आज दोपहर जारी होने के समाचार हैं, जिसमें बताया गया है कि महाराष्ट्र मुद्रांक नियम 1995 के नियम 4 के उपनियम 9 के प्रावधान के तहत वार्षिक दर विवरण पत्र में कोई परिवर्तन न करते हुए अगले वित्त वर्ष 2023-2024 में वही रेट कायम रहेंगे। मनपा प्रशासक व आयुक्त प्रवीण आष्टीकर ने बजट में बड़ा प्रावधान करते हुए कहा है कि शहर में 5 स्थानों पर स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। ऐसे ही प्रमुख चौरास्तों पर सुंदर स्ट्रीट लाइट भी लगाई जाएगी, जिससे शहर के सौंदर्य में वृद्धि होगी। इन चौक चौराहों पर पानी के फव्वारे लगाए जाएंगे। इस काम के लिए आयुक्त आष्टीकर ने बजट में 18 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे जवाहर गेट, परकोट, राजकमल चौक, इरविन चौक और गर्ल्स हाईस्कूल चौक के सौंदर्यीकरण का काम प्रस्तावित है। अमरावती फसल मंडी संचालक मंडल के चुनाव का रंग अब जम रहा है। आगामी 28 अप्रैल को होने जा रहे प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव में आज अड़त व्यापारी निर्वाचन क्षेत्र से 2 महत्वपूर्ण नामांकन प्रमोद इंगोले व सतीश अटल के दायर हुए। इंगोले ने पंचमुखी हनुमान के दर्शन करने के बाद नामांकन सभा ली। वहीं अटल के साथ भी बड़ी संख्या में समर्थक व अड़त व्यापारी उपस्थित थे। माझे मोठे बंधू माजी महापौर आदरणीय विलासभाऊ इंगोले कि इस बार इंगोले को जैसा पिछले बार जो वोटों से चुन के लाया था, इस बार ज़्यादा वोटों से चुन के लाओ। प्रमोद इंगोले के साथ में विलास इंगोले और पुरुष एक और की जवाबदारी आप सब लोगों के काम करने के लिए आप लोगों ने जैसा पिछले बार प्रमोद इंगोले को आशीर्वाद दिया था, वैसा इस बार भी आप सब लोग आशीर्वाद देंगे। आप सब लोगों को रमजान की कल ही रामनवमी की शुभकामनाएं देता हूँ। सोमवार 27 मार्च से शुरू हुई नामांकन प्रक्रिया के चौथे दिन कुल 444 नामांकन उठाए गए, जबकि 221 उम्मीदवारों ने अपने नामांकन दाखिल किए। अभी तक सभी कृषि उपज मंडी से 1333 नामांकन उठाए गए हैं। वहीं 294 नामांकन अब तक दाखिल हुए हैं। नामांकन उठाने व दाखिल करने की प्रक्रिया 3 अप्रैल तक चलने वाली है। 1 अप्रैल व 2 अप्रैल को शनिवार और रविवार का अवकाश रहेगा। ऐसे में अब सोमवार 3 अप्रैल को ही नामांकन दाखिल हो सकेंगे। झूठी शिकायत के आधार पर समिति स्थापित कर अधिकारी व कर्मचारियों का मनोबल तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। अतः समिति रद्द की जाए, ऐसी मांग विधायक राजकुमार पटेल ने की थी, जिस पर उस काम की प्राथमिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए उसकी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की जाए। ऐसे आदेश अपर मुख्य सचिव नंद कुमार द्वारा ग्रामीण रोजगार गारंटी उपायुक्त को जारी किए गए।
कांग्रेस पार्टी संगठन से संबंधित कामों के चलते अमरावती जिले के दौरे पर पहुंचे पार्टी के प्रदेश महासचिव विशाल मुत्तेमवार ने आज पार्टी पदाधिकारियों से मुलाकात करने के साथ ही पत्रवार्ता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगातार पीएम मोदी व उनके करीबी उद्योजक गौतम अडानी द्वारा की जा रही आर्थिक धांधलियों को उजागर किया जा रहा है। यही वजह है कि न्यायालय में प्रलंबित रहने वाले एक पुराने व छोटे से मामले की आनंद फानंद में सुनवाई करते हुए अदालत द्वारा 2 वर्ष के कारावास की अधिकतम सजा सुनाई गई और फैसला आते ही 24 घंटे के भीतर राहुल गांधी की संसद सदस्यता समाप्त करते हुए उन्हें सरकारी बंगला खाली करने की नोटिस भी दी गई। यह स्थिति देश के लोकतंत्र के लिए बेहद घातक है। ऐसे में इस समय देश में कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था खतरे में है। तर एकीकडे आपण सांगायचं की विरोध अडाणीशी आमचा काही संबंध नाही आणि दुसरीकडे सेबीला सांगायचं की विरोध अडाणी आमच्या कंपनीचे प्रमोटर आहे। तर असं फ्रॉड करणारी कंपनी याच्याबद्दल जेव्हा राहुलजींनी प्रश्न विचारले की हा 23,000 करोड रुपया त्याच्या माध्यमातून स्टॉक मॅनिप्युलेट केला जात होता, हा पैसा कोणाचा आहे? आज यहाँ बुलाई की पत्रवार्ता में जिला ऑटो यूनियन के संस्थापक नितिन मोहड़ द्वारा बताया गया कि आगामी रविवार 2 अप्रैल को सुबह 11 बजे नेहरू मैदान पर शहर के सभी ऑटो चालकों की सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ऑटो चालकों की विभिन्न समस्याओं पर विचार मंथन करने के साथ ही उन समस्याओं को सुलझाने हेतु सुझावों पर भी विचार किया जाएगा। ऑफिशियल 1-1.5 ग्रामीण के ऑटो वगैरह चलते हैं, उसके ऊपर टॉप रिपेयर करने वाला, कुशन बनाने वाला, पंचर वाला, मैकेनिक, ऑयल बेचने वाला, ये सब आप देखो तो कम से कम 15,000 फैमिली मेरे ये व्यवसाय के ऊपर जुड़ी है। इतना बड़ा रोजगार कोई भी संगठन में अमरावती में है नहीं, मैं आपको पहली बार बोलूँ। अमरावती मनपा क्षेत्र में दिव्यांग नंदू वानखड़े को रोजगार व्यवसाय करने के लिए इलेक्ट्रिक 3 चक्का साइकिल की आवश्यकता थी, तो उन्होंने प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके से अपनी व्यथा बताई, जिस पर उन्होंने वराड संस्था के संस्थापक रविंद्र वैद्य के माध्यम से इस दिव्यांग को 3 चक्का साइकिल प्रदान की। दस्तूर नगर मनपा प्राथमिक शाला क्रमांक 11 व उसके साथ मनपा जोन की इमारत के एक कोने पर चैनल गेट लगाया गया है। जिस दिन मनपा की छुट्टी होती है तो छोटे बच्चों को लंबी दूरी से स्कूल में पहुंचने के लिए परेशानी होती है, साथ ही डेस्क बेंच नहीं होने की वजह से उन्हें नीचे भी बैठना पड़ता है। अतः यह सुविधा तुरंत उपलब्ध कराई जाए, ऐसी मांग को लेकर आजाद समाज पार्टी ने निगमायुक्त को ज्ञापन सौंपा। राजकमल चौक स्थित खापड़ेवाड़ा को जमींदोज करने के आदेश हाल ही में जारी हुए थे। ऐसे में शुक्रवार को मनपा के अधिकारियों ने नापजोख करते हुए खापड़ेवाड़ा ढहाने की दिशा में पहला कदम बढ़ाया है। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत श्री माहेश्वरी नवयुवक मंडल द्वारा माहेश्वरी प्रीमियर लीग को मिली शानदार सफलता के बाद अब आगामी 15 व 16 अप्रैल को माहेश्वरी इंडोर टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसके तहत कैंप परिसर स्थित आईएमए के बैडमिंटन हॉल में अलग अलग आयु गुट हेतु महिला व पुरुष बैडमिंटन स्पर्धा तथा 18 वर्ष से अधिक आयु गुट में पुरुषों व महिलाओं हेतु कैरम स्पर्धा का आयोजन किया जाएगा। इस स्पर्धा में हिस्सा लेने हेतु माहेश्वरी समाज बंधुओं द्वारा दोपहर 12 से 3 बजे तक अम्बापेट स्थित डॉक्टर विभोर सोनी के क्लिनिक तथा दोपहर 4 से शाम 7 बजे तक राजापेट स्थित राज रेस्टोरेंट में आवेदन पत्र प्राप्त करने के लिए संपर्क किया जा सकता है। मनपा के पूर्व स्थायी समिति सभापति भालचंद्र घोंगड़े द्वारा विगत दिनों आयुक्त आष्टीकर की ओर से पेश किए गए मनपा के बजट की प्रशंसा करते हुए कहा गया कि आयुक्त आष्टीकर ने अमरावती की जनता को प्रतिभा शक्ति व राजनीति रहित कल्पकता का दर्शन कराया है, साथ ही वर्ष 2023-2024 के लिए एक बेहतरीन बजट पेश किया है। भवन निर्माण व्यवसायियों के शीर्ष संगठन क्रेडाई के अमरावती अध्यक्ष के रूप में नीलेश ठाकरे आज दोपहर हुई बैठक में सर्वसम्मति से चयन किया गया। चुनाव अधिकारी की भूमिका निभाते हुए शैलेश वानखड़े ने यह घोषणा की, जिसके पश्चात नीलेश ठाकरे ने निवर्तमान अध्यक्ष संजय पर्वतकर से अध्यक्ष पद का प्रभार प्राप्त किया। वहीं सचिव पद पर रविंद्र गोरटे का दोबारा चयन हुआ है। मुस्लिम समाज बंधुओं के पवित्र माह रमजान का आज दूसरा जुमा रहा। ऐसे में मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने के लिए मुस्लिम समाज बंधुओं की अच्छी खासी भीड़ उमड़ी। आज माह रमजान का 8वां रोजा है और 2 दिन बाद 10वें रोजे के साथ ही माह रमजान का पहला आशूरा खत्म होगा, जिसके बाद 11वें रोजे दूसरा आशूरा शुरू होगा। महावीर जयंती के मौके पर आगामी मंगलवार 4 अप्रैल को मनपा क्षेत्र अंतर्गत सभी कत्लखाने व मांस बिक्री की दुकानें बंद रखने के आदेश सरकार ने सभी महानगर पालिका प्रशासनों के नाम जारी किए हैं। ऐसे में अमरावती मनपा के पशु शल्य चिकित्सक सचिन बोंद्रे ने सभी स्वास्थ्य निरीक्षकों व वरिष्ठ निरीक्षकों को इस संदर्भ में दिशा निर्देश जारी किए हैं। आज दोपहर धारणी शहर के आसमान में अचानक घनघोर बादल मंडराए और फिर चक्रवाती तूफान के साथ ओलावृष्टि व मूसलाधार बारिश ने कहर बरपाया। केवल 10 मिनट के लिए चले इस आंधी तूफान ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया और लोगों के घर से बर्तन व टीन के छत उड़ गई। कुछ स्थानों पर स्ट्रीट लाइट के खंभे व पेड़ धराशायी होने के भी समाचार हैं। साथ ही आज धारणी में लगने वाला साप्ताहिक बाजार भी पूरी तरह से तबाह हो गया और लोगों में काफी भगदड़ भी मचती दिखाई दी। शहर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में कार्यरत 6 पुलिस कर्मचारी आज आयुमानुसार सेवानिवृत्त हुए। इस पर शहर पुलिस आयुक्तालय में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी के हाथों सेवानिवृत्त होने वाले पुलिस कर्मचारियों का शॉल, श्रीफल व सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र देकर पारिवारिक वातावरण में सत्कार किया गया।
विगत रविवार 25 मार्च को तड़के 4:30 बजे के आसपास नांदगांव पेट में घटित मोहम्मद अजीम हत्याकांड के मामले में नांदगांव पेट पुलिस ने नागपुर में रहने वाले उस ऑटो चालक को अपने कब्जे में लेकर अमरावती लाते हुए उसका बयान दर्ज किया, जिसने नागपुर एयरपोर्ट से 2 सवारियां अमरावती पहुंचाने हेतु मोहम्मद अजीम को लाकर दी थी। हालांकि उक्त ऑटो चालक भी नांदगांव पेट पुलिस को इस मामले के संदर्भ में कोई पुख्ता व ठोस जानकारी नहीं दे पाया है। ऐसे में इस हत्याकांड के मामले में पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। अमरावती नागपुर महामार्ग पर स्थित सिटीलैंड व्यापारी संकुल के शक्ति ट्रेडर्स में बीती रात लाखों रुपए की कैश चोरी होने का मामला उजागर हुआ है। नांदगांव पेट पुलिस मामले की जांच कर रही है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विश्वविद्यालय के एक विभाग में संशोधन कार्य करने वाली छात्रा ने संबंधित विभाग प्रमुख व मार्गदर्शक पर मानसिक शोषण करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। इस बारे में कुलगुरु को शिकायत मिलने के बाद प्रशासकीय विभाग के उपकुल सचिव ने संबंधित विभाग प्रमुख को 7 दिन के भीतर स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी की है। नाबालिग लड़की को स्कूल आते जाते समय छेड़ने और अश्लील हरकतें करने के मामले में वलगांव पुलिस ने वायगांव निवासी प्रतीक जौंजाल के खिलाफ अपराध दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। बुल्ढाना जिला अंतर्गत मोताला के एक धार्मिक स्थल के सामने नारेबाजी किए जाने के कारण 2 गुटों में विवाद हुआ, जिसका रूपांतरण मारपीट में हो गया। इस भिड़ंत में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अकोला के सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में 17 मार्च को एक नवप्रसूता महिला ने खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पता चला है कि बेटी होने की वजह से ससुराल के लोगों ने मानसिक रूप से इस महिला को प्रताड़ित किया था, जिसकी वजह से 15 दिन की दूध मुही बच्ची को छोड़कर उस महिला ने आत्महत्या की। इस आशय का आरोप मृतक महिला के भाई ने सिटी कोतवाली पुलिस थाने में दी शिकायत में लगाया है। पुलिस ने पति सास और ननद के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।